जैसा भी हूँ लेकिन तुम्हारा भाई हूँ। आज मैं इस अधोगति में फंसकर डूब रहा हूँ, तुम मेरा उद्धार करो। मैंने कभी तुम्हें अपना भाई नहीं समझा, इस घर को घर नहीं समझा, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा। भैया का भैया डूब रहा, अब नैया पार करो भैया। भैया डूब रहा, अब नैया पार करो भैया। सारा वृत्तांत बताया तो आज गोकर्ण महाराज ने कह दिया, जाओ तुम अभी विश्राम करो, हम प्रातः काल होते ही तुम्हारे लिए बड़े बुजुर्गों से सलाह लेंगे क्या करना चाहिए। जैसे ही प्रातः काल हुई महाराज तो आज उन्होंने अनन्य संतों से, ब्राह्मणों से सारी बात बतलाई, रात्रि में जो घटना घटी। तो सभी बोले चलो, इस संसार में दो ही देव ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष नजर आते हैं, एक सूर्यदेव और एक चंद्रदेव। सूर्यदेव की स्तुति की, सूर्यदेव प्रकट होते हैं महाराज। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवाचः सर्वधर्म रूपम तु विश्रितम्। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, जिससे इसकी प्रेत योनि से मुक्ति अवश्य हो। तो आज गोकर्ण महाराज ने महाराज सूर्यदेव की बात को मानकर व्यासपीठ बनवाई, वेदियों की रचना की और प्रथम दिन कथा प्रारंभ हुई। तो जब इसका आवाहन किया, ये आया, तो इसे महाराज जगह तो मिली नहीं पंडाल में। क्यों? जहां कहीं पर भगवान की कथा होती है उस जगह पर हनुमान जी अवश्य आते हैं, किसी भी रूप में आए। और उनकी पहचान ये होती है महाराज, सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे। तो जब पंडाल के अंदर जहां तक महाराज सीमा थी वहां तक तो उसे कोई जगह मिली नहीं कि हनुमान जी हैं। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नहीं भटक सकता। तो महाराज ईशान दिशा में, उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोना बचता है उसे कहते हैं ईशान। ईशान दिशा में एक वृक्ष खड़ा था बांस का, उसमें कीड़े लग गए थे, तो छिद्रों के माध्यम से वो वायु रूप में था, तो उस बांस में प्रवेश कर जाता। और उसने महाराज कथा को सुनना प्रारंभ किया। प्रथम दिन की कथा हुई महाराज, प्रथम ग्रंथि फटी। द्वितीय दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फटी। इस प्रकार से 7वें दिन वो सारा बांस फट जाता है और वह धुंधकारी एक निर्मल दिव्य सुंदर से स्वरूप को लेकर प्रकट होता है। वनमालाएं पड़ी हैं, कानों में कुंडल है, घुघराले बाल है। भगवान के पार्षद आए और उसे लेकर गए। इस प्रकार से महाराज धुंधकारी का उद्धार हुआ। इससे आगे की कथा आप सभी को कल से श्रवण करने को मिलेगी। सभी लोग समय का ध्यान देते हुए 1 बजे कथा पंडाल में उपस्थित होंगे। हमारे भाइयों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके पश्चात 1-2 भजन इनके मुखार बिंदु से श्रवण, उसके पश्चात हमारा आगमन होगा। आप सभी लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। तो सभी लोग 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय निश्चित किया गया है हमारी कमेटी के द्वारा। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर भगवान की कथाओं को श्रवण कर अपने इस जीवन को लाभान्वित करेंगे। भगवत जी में महाराज नियम बतलाए, उन नियमों को भी आप सभी को मैं कल ही समझाऊंगा, क्योंकि जब अन्य लोग और भी होंगे तो फिर महाराज सुनाने में मजा आता है। तो इसीलिए सभी लोग यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। उसके पश्चात आइए कमेंट भाई
कमेटी वाले भाई बंधु जो भी हो यथास्थान पंडाल में उपस्थित हो।